नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान जिला न्यायालय भर्ती 2020 टेस्ट सीरीज लीगल डिक्टेशन, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दहेज न दे पाने के कारण कई महिलाओं ने अपनी जान गंवाई है। दहेज न देने पाने के कारण नृशंस और क्रूर हत्याओं का सामना महिलाओं ने किया है। दहेज एक बर्बर अपराध है जो भारतीय समाज की महिलाओं को निरंतर खा रहा है। यह अपराध घर की चार दीवारी के भीतर किया जाता है और ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जो यह छाप डालती है कि आत्मघाती मृत्यु थी। अर्थात दहेज की मांग के लिए अनेकों महिलाएं दम तोड़ देती हैं और यह मान लिया जाता है कि इस प्रकार की हत्या आत्महत्या के माध्यम से जुड़ी हुई है, जबकि उस आत्मदाह का मुख्य कारण दहेज है। उसकी जड़ में दहेज छिपा हुआ है। पैरा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी इस संबंध में दंड का उल्लेख कर रही है। इस धारा के अंतर्गत पति और उसके नातेदारों के विरुद्ध एक ऐसी आपराधिकता की परिकल्पना की गई है जो अभी तक हमारे विधि शास्त्र में ज्ञात नहीं थी। विराम। दंड संहिता की धारा 304 बी को लागू करने के लिए कुछ तत्व आवश्यक हैं, जैसे कि किसी स्त्री की मृत्यु जलने के कारण यह शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा कारित हो जाती है। विराम। ढक्कन झा बनाम बिहार राज्य 2004 उच्चतम न्यायालय 348 के प्रकरण में सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा अभिव्यक्ति का यह तात्पर्य बताया गया है कि मृत्यु मामूली अनुक्रम में न होकर प्रकट रूप से संदेह प्रति परिस्थितियों के अधीन हुई है। यदि वह दाह यह शारीरिक क्षति से कारित नहीं हुई है। पैरा राकेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य 2009 उच्चतम न्यायालय 21 के प्रकरण में मृतका का मृत्युकालीन कथन कार्यपालिका मजिस्ट्रेट द्वारा भी लिखित किया गया था और उसने अभियुक्त को दोषी घोषित नहीं किया गया था और अभियोजन पक्ष द्वारा भी उस पर अभियोग नहीं लगाया गया था। विराम। मृतकों का द्वारा अपने नातेदारों को लिखे गए पन्नों पर अभियोजन पक्ष ने अपेक्षाकृत अधिक निर्भरता दिखाई थी। हस्तलेख विशेषज्ञों की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से आकर्षित कर रही थी कि वह पत्र मृतका के हस्तलेख नहीं थे। अभी निर्धारित किया गया है कि अपीलकर्ता की दोष सिद्धि को अपास्त कर दिया जाता है। पैरा दीनदयाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2009 उच्चतम न्यायालय 157 के प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि अपने विवाह के 15 महीनों
के भीतर अस्वाभाविक परिस्थितियों में मृतका की मृत्यु हो जाती है। यह प्रस्तुति की इस बात का कि दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी, कोई भी साक्ष्य नहीं था और यह भी उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग की गई थी, या यह कि दहेज की मांग से संबंधित उत्पीड़न मृत्यु का कारण था, स्वीकार नहीं की गई और अभी निर्धारित किया गया कि दहेज की मांग और उसके परिणाम स्वरूप उत्पीड़न स्पष्ट रूप से प्रभावित हो गई थी। पैरा कांतिलाल बनाम राजस्थान राज्य 2009 उच्चतम न्यायालय 498 प्रकरण में दाह क्षति के कारण विवाह के तीसरे चौथे वर्ष मृतका की मृत्यु हो गई थी। क्रूरता और उत्पीड़न साबित हो गया था। दहेज की मांग भी साबित हो गई थी। पूर्ण विराम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की लीगल डिक्टेशन राजस्थान हाईकोर्ट के लिए, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई हुई, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसी डिक्टेशंस पाने के लिए आगे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।